नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमेर। दिल्ली का लाल किला ब्लास्ट के 6 दिन बाद भी आतंकी डॉक्टर उमर नबी और उसकी कार में विस्फोट की वजह बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ? कार में बैठे उमर ने क्या बम को जानबूझकर डिटोनेट किया था या उसने पकड़े जाने के डर से पैनिक में विस्फोट कर दिया? एक तीसरी थ्योरी है रिमोट से ब्लास्ट की भी। कार में रखे बम को किसी ने रिमोट से तो ब्लास्ट नहीं किया। इन सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं, तभी डॉक्टरों के इस खतरनाक टेरर मॉड्यूल का पूरा खुलासा हो पाएगा। आखिर 3200 किलो विस्फोटक के साथ वो कितने बड़े सीरियल ब्लास्ट के प्लानिंग कर रहे थे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जी मीडिया की टीम ने ब्लास्ट वाली जगह एक खास इन्वेस्टिगेशन के जरिए समझने की कोशिश की। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फार्मर्स केमिकल को कैसे बनाया बम? ब्लास्ट से पहले 4 घंटों में उमर की खुराफात का चौंकाने वाला खुलासा। I-20 की डिक्की में बम या बोनट में? देखिए ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन। अगर एक बिल्कुल फ्लैट बेड की तरह यहाँ एक्सप्लोसिव छुपाने की कोशिश की गई होगी और उसको ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे इंजन के टेम्परेचर बढ़ता है, फ्यूम्स आती हैं और उससे एक्सप्लोड हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर की ब्रेन मैपिंग। नवंबर की ब्लास्ट वाली जगह से थोड़ी दूर जी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। वही वक्त, वैसी ही I-20 कार और हमारी टीम के साथ आर्मी के रिटायर्ड एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट कर्नल संजीव कुमार। ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम एक्सपर्ट से समझना चाह रहे थे, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर I-20 कार में धमाका हुआ तो सेकंड के भी 100वें हिस्से में सब कुछ बदल गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या। चारों तरफ बिखरी लाशें, चीख पुकार, ताकतवर विस्फोट से 50 मीटर नीचे हिलता अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। सबके चेहरे पर एक ही हैरानी, दिल्ली में फिर से आतंकी हमला। ये सब हुआ कैसे? धमाके की सबसे पहली खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता नीरज गौड़ न्यूज कवरेज के सिलसिले में ब्लास्ट वाले इलाके में पहले से ही थे। जी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद थे। 6:52 का वक्त हुआ था। जैसे ही धमाका हुआ, धमाके की आवाज और वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। जी न्यूज ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी, लेकिन धमाका कैसे हुआ होगा ये समझते हैं। ब्लास्ट की इसी बैक स्टोरी को समझने के लिए हम लाल किले के पास एक खाली ग्राउंड में पहुंचे, ठीक वैसी ही I-20 कार के साथ। और हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज जो इस मामले की लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल संजीव कुमार भी हैं, जो कि एक्सप्लोसिव डिवीजन में तैनात थे। पहला सवाल ये कि कार में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट कैसे हुआ, डिटोनेटर से या टेम्परेचर से? अमोनियम नाइट्रेट जब उसके साथ फ्यूल और कोई भी मिक्स करते हैं तो उसके टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट को नीचे करता है। धमाके के 3 मेन कारण हो सकते हैं। या तो उसके अंदर कोई डेटोनेटर फिक्स हो और डेटोनेटर के साथ फिक्स होने के बाद उसमें डेटोनेट किया जाए, वो धमाका हो। दूसरी बात यह है कि अगर चूंकि गाड़ी बताते हैं 4 घंटे पार्किंग में रही थी, अगर उसके अंदर इतना टेम्परेचर डेवलप हुआ हो, मेल्टिंग पॉइंट जो अमोनियम नाइट्रेट का है 170 डिग्री होता है। तो 170 डिग्री अगर उसमें फ्यूल ऑयल मिलाया गया होगा तो वो घटकर 130 डिग्री के आसपास आ गया होगा। अब यहाँ सबसे पहले समझिए कि किसानों की खाद में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट बॉम्ब कैसे बन सकता है। ये एक
ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है जो आसानी से आग पकड़ सकता है। अगर किसी ईंधन से मिल जाए या लीक हो जाए तो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 173 डिग्री होता है और इससे ज्यादा टेम्परेचर पर इसमें विस्फोट हो सकता है। इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही विस्फोट ताकतवर होगा। 10 नवंबर को हुआ ब्लास्ट कितना ताकतवर था, इसकी पैमाइश हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आतंकी उमर की कार में विस्फोटक कितना था और रखा कहां गया था। आगे का हिस्सा जो यहाँ से खुला हुआ था, अमित आप भी इधर आइए जरा, ये इसे हम ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर इसको रोक लेते हैं। हाँ, ये जो आगे का हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ था, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ विस्फोटक की वजह से पूरी तरीके से बंद ना हो पा रहा हो। बिल्कुल, ये जो स्पेस जिस तरह से दिख रहा था, ये जो स्पेस का गैप था, वो हो सकता है कि एक लेयर बनी हो, जैसा कर्नल साहब ने भी बताया। और कर्नल साहब से एक चीज अखिलेश और पूछ सकते हैं कि वो डेटोनेटर्स कहाँ होंगे। बैटरी है, ये बैटरी का इस्तेमाल भी कभी कभी एज ए विस्फोटक यूज हुआ है। ये पास्ट में इसके एक्सपीरियंस है, पास्ट के अंदर भी इसके प्रूफ आए हैं कि बैटरी को जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं वो एज ए विस्फोटक करते, तो ये एक डेटोनेटर का काम करेगी उस टाइम। पॉसिबिलिटी है इसमें अखिलेश। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो इसके टर्मिनल्स हैं, अगर कोई ऐसी डिवाइस हो, सपोज करो ये डिवाइस है और ये मेटेलिक डिवाइस है, और मेटेलिक डिवाइस किसी भी तरह से हम ऐसा मैकेनिज्म लगा दें कि ये घूम के दोनों टर्मिनल को एक साथ टच कर जाए, तो एक बहुत बड़ा स्पार्क निकलेगा। और वो स्पार्क जो होगा ये काफी है कि अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मतलब बताया जा रहा है कि मानव अंग बहुत दूर दूर तक बिखरे पड़े थे, बहुत दूर दूर तक। और आप देखिए कि जब वो पहली जो विचलित करने वाली पिक्चर आई थी, जब वहां पर नीरज पहुंचे और विचलित करने वाली पिक्चर थी, तो वो टुकड़े टुकड़ों में कुछ चीजें पड़ी हुई थी और वो ऐसी थी कि उसमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, कैसे है, क्या है। कार में ब्लास्ट की दो थ्योरी भी है, सुसाइड या सिंपैथेटिक ब्लास्ट। सिंपैथेटिक डेटोनेशन की भी संभावना है। ये क्या होता है? सिंपैथेटिक डेटोनेशन ये होता है कि एक्चुअल एक्सप्लोसिव के अंदर डेटोनेटर नहीं है, लेकिन उसकी बहुत क्लोज विसिनिटी के अंदर कोई दूसरा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन की शॉक वेव से अमोनियम नाइट्रेट ट्रिगर होता है। और अमोनियम जब नाइट्रेट ट्रिगर होगा तो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है वो एक चेन रिएक्शन बन जाती है। यहाँ बैठे बैठे क्या वो कुछ दबा सकता है या कुछ पैनिक कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक चीज में जोड़ दूं सर, खबर एक बीच में ये भी आने लगी थी कि रिमोट के जरिए हो सकता है उड़ाया गया हो। आईईडी के केस में ये सब संभावनाएं सारी पॉसिबल है। अच्छा, कारण ये है कि ये जो बंदा बैठा था, उमर बैठा हुआ था, इस बात को कैसे हम डिनाई कर दे कि उमर के बॉडी के ऊपर कोई सुसाइड जैकेट नहीं था। हो सकता है उसने ये महसूस किया या उसको ये मैसेज आया हो कि तुम्हारे पीछा हो रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी भी तुम्हारा पीछा कर रही हैं, और इस बात से घबरा कर उसने अपना ही सुसाइड जैकेट का बटन दबा दिया हो। अच्छा सर, ये भी संभव है क्या कि उसको पता ना हो, वो एक ट्रांसपोर्टर की तरह हो, विस्फोटक लेकर जा रहा हो और रिमोट से किसी ने उड़ा दिया हो? संभव है। अगर उसकी जानकारी के बिना किसी ने उसी के अंदर एक, जिसको RFID रिमोट जो आपको डेटोनेशन होता है वो लगाया होगा, रिमोट से बिल्कुल उड़ा सकते हैं। कारण नहीं है, इसके पीछे लॉजिक नजर आता है मुझे। लॉजिक ये नजर आता है कि अगर उसके दोस्त, ऐसा तो नहीं है वो अकेला ही होगा। मेरी जानकारी, मेरी मतलब जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि हो उसके दोस्त भी आसपास होंगे, दूसरी गाड़ियां भी आगे पीछे होंगी। तो जब उन लोगों को ये लगा कि ये आदमी पकड़ा जाएगा और इसके पकड़ने से हम सब पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने चेन को कट करने के लिए हो सकता है उसको दूर से रिमोट से उसको ब्लास्ट किया हो। सी मीडिया की टीम ने दिल्ली को दहलाने वाले ब्लास्ट के पीछे संभावित कारणों को समझने का प्रयास किया। जांच एजेंसियों की एक्सपर्ट टीम इन कारणों की पड़ताल में लगी भी हुई है। वो रिपोर्ट भी जल्द सबके सामने होगी। इसके साथ ही खुलेगी डॉक्टर्स के फेस वैल्यू पर डेवलप किए गए टेरर मॉड्यूल की पूरी साजिश।